अंतागढ़ क्षेत्र के लोगों के सपनों की परियोजना रावघाट लौह अयस्क परियोजना का दशकों के इंतजार के बाद शुभारंभ हो गया। मालगाड़ी अंतागढ़ के रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर पहुंची, जिसके शुभारंभ के लिए देव माइनिंग दिल्ली के प्रतिनिधि के साथ ही बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। बता दें 13 साल पहले बीएसपी को रावघाट से लौह अयस्क खनन का कार्य मिला, किंतु भिलाई स्टील प्लांट ने यह कार्य देव माइनिंग ग्रुप दिल्ली को लीज पर दे दिया। रावघाट से अंतागढ़ रेलवे स्टेशन तक लौह अयस्क परिवहन करने के लिए टिप्परों का उपयोग किया जा रहा है। जिस सड़क से लौह अयस्क परिवहन किया जा रहा है, उस सड़क के सिंगल लेन होने की वजह से उस रास्ते में निवास करने वालों के विरोध की वजह से लौह अयस्क रावघाट से नारायणपुर कोंडागांव होते हुए अंतागढ़ परिवहन किया जा रहा है। अभी हमारे साथ है बीएसपी के रावघाट माइंस के सीनियर मैनेजर सर से हम बात करते हैं। आज पहली खेप यहाँ से जा रही है। खुशी तो खैर होगी इन्हें भी, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के लिए ये लोहा जितना ज़रूरी है, शायद भिलाई स्टील प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए आदमियों को जो सांस की ज़रूरत है, तो वो भिलाई स्टील प्लांट को ज़िंदा रखने के लिए ये लोहा ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे बधाई देते हैं कि पहली खेप यहाँ जारी है। पहला सवाल सर ये कि ये जो परियोजना थी रेल पाथ यहाँ बिछाने की, वो लौह अयस्क ले जाने के लिए ही था। तो यहाँ के जो क्षेत्रवासी सालों से इंतज़ार कर रहे थे, ये परियोजना आएगी, रावघाट परियोजना आएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार तो छोड़िए, यहाँ पे विकास के नाम पे ऐसा कुछ नज़र लोगों को नहीं आ रहा है जो बीएसपी द्वारा किया गया है। कुछ बताएंगे सर इस बारे में? बीएसपी सीएसआर के तहत बहुत सारे काम कर रही है विकास के लिए। जी, एक दो काम इस क्षेत्र का बता दें सर प्लीज। रोड का निर्माण, पीएमजीएसवाई के थ्रू, फॉरेस्ट के थ्रू, इको डेवलपमेंट के अंतर्गत बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं। तालाब निर्माण, सड़क, पुल, पुलिया आदि का निर्माण, बहुत सारे काम हो रहे हैं बीएसपी कर रही है। डीएवी चल रहा है अंतागढ़ में सीएसआर के तहत। इस क्षेत्र के सारे बच्चे इसमें पढ़ते हैं। यहाँ के बच्चे नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भी भिलाई स्टील प्लांट जाते हैं। भिलाई के हमारे सेक्टर 9 हॉस्पिटल तक जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। सर आपने डीएवी स्कूल की बात की, तो डीएवी स्कूल में अंतागढ़ क्षेत्र से ही यहाँ से रेक पॉइंट है, यहीं से होके आपका जो लौह अयस्क है जाएगा। पर विडम्बना ये है कि अंतागढ़ के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे डीएवी में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हालांकि आ रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। बच्चों को क्यों नहीं लिया जा रहा है, या कुछ परसेंट रेशियो में अगर यहाँ के बच्चों को एडमिशन दिया जाए तो क्या बेहतर नहीं होता? मैं रावघाट माइंस से हूँ, माइंस डिपार्टमेंट से हूँ, और डीएवी सीएसआर के तहत चल रही है। सीएसआर डिपार्टमेंट उसको देखते हैं। इस संबंध में कोई भी जानकारी आपको सीएसआर से मिल जाएगी, आप संपर्क कर सकते हैं। तो माइनिंग के साथ सर आप यहाँ की बातें तो रख सकते हैं संबंधित अधिकारियों के पास? बेशक, जरूर। माइंस से हूँ, माइंस डिपार्टमेंट से हूँ, और डीएवी सीएसआर के तहत चल रही है। सीएसआर डिपार्टमेंट उसको देखते हैं। इस संबंध में कोई भी जानकारी आपको सीएसआर से मिल जाएगी, आप संपर्क कर सकते हैं। तो माइनिंग के साथ सर आप यहाँ की बातें तो रख सकते हैं संबंधित अधिकारियों के पास? बेशक, जरूर। क्योंकि आज देख रहे हैं पहली खेप जारी है, लोगों में उत्साह नहीं है। लोगों का कहना है कि प्रोजेक्ट तो पूरा हो चुका, पर लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं अनसुनी की जा रही हैं। यहाँ जो रेलवे स्टेशन तक सड़क जो बनाई गई है भिलाई स्टील प्लांट द्वारा, महीने भर में ही वो पूरे पानी से बह गई, और पूरी बह के मतलब आप खुद ही उस जगह रास्ते से आए, पूरी टूट गई। तो उसके लिए जिम्मेदारी तो खैर आपकी नहीं है, पर मॉनिटरिंग तो बनता है सर आप लोगों का इस पर? सर, मीटिंग बनता है और हम इसके लिए बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों से भी अपेक्षा होती है कि आप भी इन चीज़ों को देखें। जो फॉरम इसको करती है, जिसके थ्रू होता है, भिलाई स्टील प्लांट ने फंडिंग किया, जिसके थ्रू होता है उस पर उससे बात कर सकते हैं, आप भी बात कर सकते हैं। हमने हमारे मीडिया के जितने कर्मी हैं कई बार इन सड़कों के विषय में ज्ञापन दे चुके हैं, या फिर हमने न्यूज़ में भी लगाई है प्राथमिकता से, पर कार्रवाई के नाम से कुछ भी नहीं रहती। यहाँ पे हम क्या जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन को या भिलाई सेल को किसको जिम्मेदार ठहराएं सर? क्योंकि सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है, सुनने वाला कोई भी नहीं है। संबंधित अधिकारियों से बाइट लो
तो कई बार ये सुनने में आता है कि आपके द्वारा कितना भी छापेंगे आप, कुछ होना नहीं है। तो ये मामला कहाँ पे ऐसा फंस रहा है जो ये इतने दबंगाई से ये बोलते हैं कि कुछ होना नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए? समस्याएं रहती है, समस्याओं का समाधान भी होता है। आइए आज खुशी का दिन है, इसके बारे में बात करें, इसको एंजॉय करें। समस्याएं तो चलती नहीं, खुशियों का तो दिन है, इसके लिए आपको भी बधाई हम दे चुके हैं पहले भी। खुशियों का दिन है, पर लोगों में कहीं ना कहीं निराशा है कि क्षेत्र का विकास जो होना चाहिए था। सर का कहना है आज खुशियों का दिन है और आज खुशियां मनाते हैं, क्योंकि खुशियों का दिन इसलिए है कि ये यहाँ से लौह अयस्क जो कि क्षेत्र के लोगों का हक था, जल जंगल जमीन जिन्होंने छोड़ा, गांव वालों ने छोड़ा, वहां से लौह अयस्क परिवहन करके यहाँ से भिलाई ले जाया जा रहा है। इसमें फायदा किसका हो रहा है? क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों का, या उनका जिनके लिए ये लौह अयस्क परिवहन किया जा रहा है? मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए।